अब वो परमात्मा का जो शिष्य था वो कहने लगा, शारदा एक बात बता भगतनी, मैं कितना दुखी था, मेरे जितना दुखी संसार में कोई नहीं था, और मैंने आत्महत्या करने की सोच ली थी सपरिवार। एक ऐसे ही परमात्मा के भगत ने आकर मुझे बताया कि आप हमारे गुरुजी के पास चलो। मुझे भी ऐसे धक्का सा लगा था कि मैं ब्राह्मण नकली और एक दानव के पैर पकड़ूंगा। फिर उस भगत ने बताया कि भगवान, आप मानते हो परमात्मा किसी भी रूप में कहीं भी आ सकता है, और आपको ये पता लग जाए कि ये दानक जो है ये भगवान है, तो आप क्या करोगे? कहने लगे भगवान है तो हम अवश्य जाएंगे, लेकिन दानक भगवान नहीं, दुल्हा भगवान नहीं हो सकता। मैंने भी बहुत वाद विवाद किया था और मरा पड़ा था, सारे दुख ऊपर थे, लेकिन फिर भी इस मान बढ़ाई, इस ब्राह्मणपन ने मेरे को कति आकड़ बना रखा था। मेरे सामने कोई विकल्प नहीं रहा मृत्यु के अतिरिक्त। तब मैंने उस भगत की बात को स्वीकार किया और परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गया। उसी दिन से मुझे राहत मिलनी प्रारंभ हुई, और मेरे रिश्तेदार ये ब्राह्मण जिनको तू अपना मानती है, ये के कहेंगे, इन्होंने मुझे 10 पैसे 10 रुपए देना बंद कर दिया था। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ कर बैठ जाते थे, दूर से देखते उसकी शक्ल बदल जाती थी कि यो कंगाल आ गया, 10 रुपया ने सेध देगा, पैसे मांगने आया होगा। और आज मेरी वो स्थिति है कि वो रिश्तेदार मेरे से मांगने आ रहे हैं, और मैं सहर्ष उनको बगैर ब्याज के देता हूं। मैं तो ब्याज से भी लेने जाता था तो भी नहीं देते थे। और मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप हमारी नाती हो, आप जन्म बर्बाद मत करें। आज तू ब्राह्मणी है, कल न के बेरा कौन सी जूनी में जाएगी, गधी बनेगी, कुतिया बनेगी, फिर यो ब्राह्मण तेरी जाति यही दरिद्र ही रह जाएगी। ऐसे करड़े करड़े वचन और सत्य वचन बताकर वो उठ कर चल पड़ा कि मैं तो तेरा पानी भी ना पीऊं, तो इतनी नफरत करती है भगवान से। उठ कर आ गया। अब फिर शारदा ने सोची, भाई बात तो कुछ न कुछ है, क्योंकि और भी परमात्मा भेजता रहता है अपने संदेशवाहक, अपना संदेश भिजवाता अपनी आत्माओं के पास। एक दो ने और ऐसा ही कहा, तो शारदा ने सोची कि अब के अगर आसपास, मेरे घर के आसपास कोई सत्संग होगा तो मैं परीक्षार्थ जाऊंगी, अपने मुंह पर घूंघट काट कर जाऊंगी, कोई पहचान ना ले कि मैं बामणी हूं। क्योंकि कबीर परमात्मा के पास तो अधिकतर जुलाहे लोग या अन्य छोटे मोटे जो गरीब से व्यक्ति होते थे, दूसरी जाति वाले, वह भी आते थे। तो उसने सोचा कि मैं अपना ऐसा वेशभूषा बनाकर जाऊंगी, मुझे पहचान ना ले कोई कि ब्राह्मणी आ गई। और यदि कबीर जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मैं स्वस्थ होगी, मुझे राहत मिल गई, तो मैं शरण पकड़ लूंगी, समाज न नहीं देखूंगी। अब परमात्मा कहते हैं, सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अरण्यक सिपू जो मार दूं, नरसिंह धर लूं साज। तो उस परमात्मा का संदेशा मिला शारदा को। क्या मिला कि शारदा आज यहाँ एक कबीर नाम का संत आ रहा है और वो सत्संग करेगा, चलेगी सत्संग में। अब उसके तो कान खड़े हो गए। उसको तो कह दिया कि ना, हम ना जाया करा दानका के सत्संग में, हम तो ब्राह्मण हैं। फिर उसने क्या किया कि अपना वेशभूषा बदली, घूंघट काटा, मुंह पर पल्ला डाला। पहले पर्दा रिवाज थी, घूंघट की रिवाज थी तक सभी का। और जहां परमात्मा एक आसन पर बैठे थे, तख्त पर, और वहां उसमें लाइट बिजली नहीं थी, जोत जलाया करते देसी घी की, जैसे हम जलाते खड़ी अमर जोत, उससे रोशनी भी होती थी रात्रि के समय, और एक ये हवन का काम भी करती है। ऐसी उस ज्योति का टिमटिमाता चांदना था, रोशनी थी। और सभी भक्त आकर के परमात्मा कबीर जी से आशीर्वाद पा करके अपने अपने स्थान ग्रहण करके सत्संग सुनने के लिए विराजमान हो रहे थे।
वह शारदा भी भेष बदल कर आएगी और मुंह पर पल्ला डाल ही रखा था। जो ही आकर के परमात्मा कबीर जी के चरणों में शीश रखा, जैसे अन्य बहन बेटियां भाई रख रहे थे, और परमात्मा ने उसके सिर पे हाथ रखकर कहा कि हे शारदा पंडितानी, आज दानक के पास क्यों कराएगी तू। अब जो ही उस परमेश्वर ने उसके हाथ रखा सिर पे, उसका वो दर्द दूर हो गया, वो दुख निकत्ती खत्म हो गया, जैसे था ही नहीं। एकदम इतना हल्का फुल्का शरीर हो गया। और ऊपर से परमात्मा ने चोट मार दी कि तू पंडितानी होकर और एक दानक के पास चरण छूना आएगी, तने क्या कहेगी दुनिया। परमात्मा ने पहचान ली तो और शर्मिंदा होगी कि सचमुच ये अंतर्यामी भी है, और दुख दूर हो गया। वही चरण पकड़ दिए और अपने अपशब्दों की बहुत ही याचना की, अक्षमा याचना की, प्रायश्चित किया कि परमात्मा मुझे नहीं मालूम था आप सचमुच भगवान आए हो। कहते हैं जिसका जिससे दुख दूर हो जाए उसके लिए वो परमात्मा तुल्य हो जाता है। और जब ये दुख किसी से निवारण हो ही नहीं रहा था, भगवान बिना सभी कहे थे इसको तो ये तुम्हारे प्रारब्ध में है, ये तो कट ही नहीं सकता, और वो काट दिया तो वो के था, भगवान था। वो भगवान है, था और रहेगा, कबीर परमेश्वर। अब फिर बैठ गई वह शांति, तो सत्संग सुना, और फिर परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को सभी को सत्संग सुनाया। भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, तो संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, यो कामी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी क्रोधी काग रे। बहुरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे
काम न आवे तो संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण बाग रे, प्रगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। परमेश्वर कबीर जी सत्संग के द्वारा अपनी प्यारी आत्माओं को सुना रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। ये एक आपने जो शरीर मिला है आपको, ये कुछ समय के लिए आपने किराए पर प्राप्त किया है। परमात्मा ने ही आपका ये 5 तत्वों का महल बनाकर, ये सरा बनाकर आपको दे रखी है, धर्मशाला चलती फिरती। और ये आपको कुछ समय के लिए प्राप्त है। जितना आपने किराया दे रखा है इसका, जितने आपके संस्कार हैं। और इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये जीव एक यात्री है और एक रात्रि के लिए इस धर्मशाला में रुका है। ये जीवन जो है एक रात्रि है, और जब ये जीवन समाप्त होगा तो आपका यो सपना टूटेगा और ये आपका शरीर यहां से खत्म हो जाएगा। इसको छोड़ के आप चले जाओगे, आपका किराया पूरा हो जाएगा। तो क्या बताते हैं, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आप गफलत में सो रहे हो। कौन सी गफलत है? अज्ञान रूप अंधकार में और इस मोह ममता की नींद में आप गहरे सो रहे हो। आपको जगाने के लिए परमात्मा स्वयं भी आते हैं और हमारे जैसे दास की भी ड्यूटी लगाते हैं आपको जगाने के लिए। और जो पुण्यात्मा होते हैं वो जाग जाते हैं और अपने मूल काम को प्रारंभ कर देते हैं, जो मनुष्य जीवन का होता है, आत्म कल्याण का, सत्य भक्ति करने वाला जो काम है, उस कार्य को भी वो तुरंत शुरू कर देता है। तो क्या बताते हैं कि रात बसेरा कर ले, इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। आप अपने विचारों से सब सेट हुए बैठे हैं, मैं न्यू कर दूंगा, मैं न्यू कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, एक कोठी बनाऊंगा, एक कार ले लूंगा, और वो तो चल ले ले जो तेरे भाग में मिल जाएगा। लेकिन परमात्मा की भक्ति में भी थोड़ी रुचि बना। अब जैसे हमने कितने दिमाग में, अपने दिमाग में क्या सोच रखा है। एक व्यक्ति जा रहा गया किसी कामवश और वापस नाइट सर्विस से आ रहा रात के 1 बजे कि जल्दी जा करके ऐसा करूंगा, घर पहुंचूंगा, वहां ऐसा करूंगा, वो लाऊंगा, फलाना दे के आना, उसको लेके आना। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वहीं मर गया। अब वो सारे आगे के पुल बांध रहा था, वो सारे धरे धराए रह गए। तो परमात्मा कहते हैं, यदि तू मेरी शरण में होता और चलो यात्रा तक करनी है थी, काम भी करने ही है, एक तो वो आने जाने का जो समय तुझे लगा, भगवान की भक्ति करता जाता, भक्ति करता आता, जिस कामवश आप गए हो वो काम तो वहां जाने पर ही होना था। बीच में जो 2 घंटे 3 घंटे सफर, 4 घंटे का था, 3-4 का आने का था, वो परमात्मा की भक्ति में लगा सकते थे यदि आपके पास ये मंत्र होता तो ये नाम होता। और फिर आपके ऊपर ऐसी आपत्ति जो बीच में मृत्यु होती, ये टल जाती, आपके वह काम भी ठीक होते।